नमस्कार, स्वागत है आपका आकांक्षा जूनियर क्लासेस में। मैं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के हैं सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट 2025 का आंसर की। तो ये क्लास 7th में जो एग्ज़ाम हुआ है तो उसका क्वेश्चन पेपर है। देख सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख के जाइएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपको साइंस में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ उल्टा पुल्टा होगा लेकिन सारे क्वेश्चन बताएंगे तो पूरा वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया था, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और डैश दोनों की उपस्थिति आवश्यक है। तो जंग लगने के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन तो नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, हाइड्रोजन नहीं चाहिए, क्या चाहिए? जल वाष्प और ऑक्सीजन तो एक विकल्प में दिया ही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होता, जो कि इस विद्यार्थी ने सही लगाया भी है। और यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया था, 2016 में भारत सरकार ने एक नया मिशन शुरू किया है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो 2016 में भारत ने कौन सा मिशन चलाया था? स्वच्छ भारत अभियान का चलाया था। यह भी आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था, तापमान को एक उपकरण द्वारा मापा जाता है जिसे डैश कहा जाता है। तो तापमान को किससे मापते हैं? थर्मामीटर से मापते हैं। ये भी इसका आंसर सही है। तो कहने का मतलब है क्लास 7th के क्वेश्चन को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो आप जिस क्लास में पढ़ते हैं आपको उसी क्लास का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपके किताब से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये सभी क्वेश्चंस क्लास 7th के बुक में है और यही सब पूछा गया। तो 8 में हो चाहे 9th में हो या 10th में, तो अपने किताब में से ही आपको पढ़ करके जाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था, एक जीव द्वारा भोजन लेने और शरीर द्वारा इनके उपयोग का तरीका है। तो इसको क्या कहते हैं? ये किसके अंतर्गत आता है? पोषण के अंतर्गत आता है। तो इसमें इसको तीसरा नंबर में चिन्ह लगाना चाहिए था। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 18 में, गति बराबर कुल दूरी कवर बटे क्या होता है? ठीक है, तो ये क्या होता है? कुल लिया गया समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 होता, कुल लिया गया समय इसका आंसर होता, जो कि विद्यार्थी बनाया ही नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, आवर्धक कांच वास्तव में एक प्रकार का क्या होता है? ये उत्तल लेंस होता है। तो यहाँ ऑप्शन में लेंस दिया है तो ये हो जाएगा लेंस सही है। अगला प्रश्न देखिए, जो सामग्री गर्मी को उसके माध्यम से आसानी से गुजरने की अनुमति देती है वह क्या कहलाता है? तो उसको कंडक्टर कहते हैं, सुचालक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होता, तीसरा में इसको चिन्ह लगाना चाहिए था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था, किसने खोज की कि विद्युत धाराएं चुंबकीय क्षेत्र बनाती है? तो इसको खोजने वाले व्यक्ति कौन थे? क्रिश्चियन ऑस्टेड। जैसा कि हमने क्वेश्चन बताया था आपको सीवी रमन का, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसमें से आए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से लगभग 10 या 12 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम आपको बताए थे क्लास में और वही सब इसमें पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तिलचट्टे में हवा डैश के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। तो ये किसके द्वारा प्रवेश करती है? स्पाइकल्स के द्वारा प्रवेश करती है। इसका तीसरा ऑप्शन सही होता, ये फेफड़ा वाला गलत है। अगला प्रश्न लेते हैं, पक्षी, कीड़े और छिपकली डैश रूप में यूरिक एसिड को उत्सर्जित करती है। तो ये अर्धठोस रूप में, ये बिल्कुल इसका आंसर सही था। अगला है, सेलुलर श्वसन सभी जीवों के डैश में होता है। तो ये सेल में होता है, कोशिका में होता है। इसका तीसरा ऑप्शन सही होता है, ये अंग वाला गलत है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक छवि जिसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे डैश छवि कहते हैं। ये बताए थे आप लोग को, जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं और जिसको प्राप्त कर सकते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पे नहीं वाला है तो क्या हो जाएगा? ठीक है, आभासी छवि या काल्पनिक। तो ये इसका आंसर सही था। अगला प्रश्न है, एक परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। ये भी कई बार आपको बता ही चुके हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश एक डैश लाइन में यात्रा करता है। तो सीधे लाइन में, ये भी इसका आंसर सही है। अगला देखते हैं, शरीर में भोजन लेने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण बोलते हैं। ये इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मजीव जो मृत पौधों और जानवरों को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजर। ये पहला ऑप्शन इसका सही होता है। अगला प्रश्न है, जंगल में रहने वाले समुदाय के लिए क्या है? जीवन रेखा है। इसका आंसर बिल्कुल
सही था। अगला प्रश्न है, पौधे में पानी को डैश के माध्यम से ले जाया जाता है, तो इसका आंसर होता है जाइलम। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका सही होता। अगला प्रश्न है, एक डॉक्टर दिल की आवाज़ को बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में डैश का उपयोग करते हैं, स्टेथोस्कोप। ये बिल्कुल सही आंसर था इसका। धूम्रपान किसको नुकसान पहुंचाता है, फेफड़ा को। ये आंसर इसका सही है। अगला है, अमीबा एक या एक अधिक उंगली बाहर धकेलता है, जिसे अनुमानों को क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है स्यूडोपिया, है ना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होता। ये गलत बना दिया। अगला देखते हैं, सफ़ेद प्रकाश डैश रंगों से बना होता है, 7 रंगों से बना होता है ना। ये भी देखिए, इतना आसान सा प्रश्न, इसको गलत हो गया। ये इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होता, 7 रंग से। तो इसी प्रकार के प्रश्न क्लास 7th में पूछे गए थे। तो आप अपने बुक से ही तैयारी करें, बुक से ही क्वेश्चंस आपको आएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा।